नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लवासना तक एंड स्टूडेंट प्रिप। अभी हम हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के सामने। हमारे साथ एक मैम है जो यूपीपीसीएस 2024 का इंटरव्यू देके आ चुकी हैं। जानते हैं मैम के बारे में। मैम बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। मैम आपका नाम और आपका अटेम्प्ट जानना चाहेंगे। मेरा नाम पायल सोलंकी है। ये मेरा पीसीएस में तीसरा इंटरव्यू है। अच्छा। बाकी मैं पिछले 2 अटेम्प्ट में सिलेक्ट हुई थी। अच्छा, कौन कौन से जॉब में अभी आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं मैम? मैं 2021 बैच में नायब तहसीलदार हुई थी और 22 बैच में डीएसपी। और अभी ये तीसरा इंटरव्यू है। तो अभी आप जैसे कि ऑलरेडी डीएसपी हैं, तो अभी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे इंटरव्यू? अब मेरा मैक्सिमम डीएसपी पे ही चला, पुलिसिंग पे मेनली चला कि उनका स्टार्ट में ही था कि ना कि करप्शन बहुत ज़्यादा है, कोई भी थाना जाना नहीं चाहता, कचहरी नहीं जाना चाहता है, तो आप इसमें क्या करेंगी या क्या कर सकती हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स है, यूपी के चैलेंजेस क्या हैं। तो इस तरीके से तो और फिर उन्होंने मेरी पोस्ट प्रेफरेंस पूछी कि आपने क्या क्या डाला है, तो उसमें मैंने बताया। तो उन्होंने बोला कि अच्छा आप इसमें अलग से क्या कर सकते हो, तो आपको ये क्यों मरना है। जैसे मैंने डाला है कि ARTO भी डाला था मैंने, तो उन्होंने बोला क्या ना कि तो क्योंकि मैंने बोला था डीएसपी में थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस का चैलेंज आता है, उन्होंने कहा वो तो इसमें भी आएगा। तो फिर मैंने बोला कि क्या ना वर्क लाइफ बैलेंस सिर्फ विमेन के लिए ही होता है कि सबके लिए होता है। तो मैंने कहा एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी विमेंस की होती ही है। तो उस तरीके से मैंने जवाब दिए थे पूरे। फिर सेकंड मेंबर ने टोटली पुलिसिंग पे पूछा था। फिर थर्ड मेंबर आए थे, फिर उन्होंने पूछा मेनली क्या पूछा था, जैसे फिर उनको ये था कि ना कि एजुकेशनल बैकग्राउंड, तो मैं केमिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। तो फिर वो फर्टिलाइज़र वगैरह के बारे में पूछने लगे कि है ना कैसे एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, तो वो उन्होंने उस पर पूछा। फिर लास्ट में सर ने पूछा कि है ना चेयरमैन सर, मेरा बोर्ड AK वर्मा सर का था, तो फिर उन्होंने पूछा था कि है ना कि ऐसे कोई 2 विज़न बता दीजिए, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहते हैं, तो कोई लास्ट के 2 विज़न और उसके बाद आपका इंटरव्यू कंप्लीट होता है। तो फिर मैंने वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी और टेक्नोलॉजी का वाइड स्प्रेड यूज़ बताया था। मोस्टली आपका जो इंटरव्यू आपका जो डीएसपी है उसके रिलेटेड ही? हाँ, मेरा मतलब मैं बोलूँगी 75% पुलिसिंग पे गया था, 25% ये केमिस्ट्री, साइंस, करंट। हाँ, एक सर ने फिर करंट का पूछा था कि जैसे बांग्लादेश में कि अभी आपका कौन सा नेबरहुड में कोई इलेक्शन हुआ है, तो मैंने बताया बांग्लादेश में हो रहा है। तो फिर पार्टी वार्टी का पूछा, तो फिर मैंने बताया। फिर उन्होंने बोला कि कौन से 13 कंट्रीज़ को उनको बुलाया गया है अध्यक्षों को, तो मैंने कहा सर सॉरी वो तो पता नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला कि है ना, उन्होंने खुद बताया कि जैसे इंडिया को बुलाया तो क्या लगता है कि क्या चैलेंजेस इंडिया को आ सकते हैं, तो ये और था बस। और भी कुछ क्वेश्चन मैं थोड़ा भूल रही हूँ, और भी पूछा था क्योंकि मेरा बहुत लंबा चला है, 30 to 35 मिनट्स चला है मेरा इंटरव्यू। 35 मिनट लगे? हाँ। अरे यूपी के स्पेसिफिक करंट अफेयर से कुछ पूछा गया? हाँ, यूपी के स्पेसिफिक नहीं, मैनेजमेंट या कुंभ से स्टार्ट हुआ था। हाँ, अब याद है स्टार्टिंग कुंभ से हुई थी कि चाहे आप लोग कि आपका प्रयागराज से नाता कुछ रहा है, तो फिर मैंने बोला था कि है ना सर प्रयागराज सिर्फ इंटरव्यू देने के लिए मैं आई हुई हूँ। तो कहते हैं कि फिर तब उन्होंने पूछा था तो आप पहले हुए हैं सिलेक्ट, तो मैंने कहा सर अंडर ट्रेनिंग DYSP। हाँ, यहाँ से शुरुआत हुई थी। तो करंट में कुंभ का पूछा था, ये स्टार्ट हुआ था, और एंड करंट से बांग्लादेश इलेक्शन। मैम आप कहाँ से हैं थोड़ा? मैं गृह जनपद मेरा आगरा है। तो आज जैसे यूपी ईस्ट और वेस्ट के बारे में कुछ ऐसा सवाल आपसे हुए कुछ? नहीं ऐसा क्वेश्चन पूछा। हाँ, नहीं। बाकी आपकी स्कूलिंग क्या हुई, थोड़ा उसके बारे में बताइए। स्कूलिंग मेरी सारी गाज़ियाबाद से हुई है। गाजियाबाद? हाँ, गाज़ियाबाद में स्कूल है, DAV स्कूल है, एंड यूनिवर्सिटी CCS यूनिवर्सिटी से मैंने सारी कॉलेज सारा पूरा किया। सर जैसे आप सॉरी मैम, जैसे आप जॉब के साथ और आप फिर भी आप दे रहे हैं 25 का भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं? सॉरी, नहीं 25 का मैंने नहीं एग्ज़ाम दिया है बस हो गया। अब इसमें हो जाएगा, अब नहीं देना है, अब करना है, काम करना है। ज़रूर होगा मैम आप। थैंक यू सो मच। बस दूसरी बात ये मैम, जैसे आप वर्क बैलेंस कैसे करती हैं और तैयारी को? अभी क्या है कि जैसे नोट्स वगैरह पहले के हैं तो उनको ब्रश अप करना होता है, तो फ्रैंकली तो टाइम नहीं मिलता है, सच में नहीं टाइम मिलता है। तो वो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन कभी कभार होता है कि यार टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब एग्ज़ाम देने लगते हैं तो फिर चाहिए होता है टाइम, तो उतना नहीं मिलता है। बट ये है कि करते जाते हैं तो वही रास्ते मिलते जाते हैं। तो वही वाली चीज़ है कि संडे यूज़ करो। अभी तो हमें संडे भी नहीं मिलता है, लेकिन जहाँ टाइम मिलता है वहाँ पे यूज़ करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये जैसे संडे नहीं मिलता, पुलिस वाले मतलब मेरे बहुत सारे जानने वाले भी हैं, मतलब कहते हैं इनको जॉब मतलब
12 घंटे ड्यूटी, फिर इसमें भी क्या लगता है आपको? 12 नहीं 24 घंटे की ड्यूटी है भाई। हमें तो अंडर ट्रेनिंग सर ने फील करा दिया है कि हमें बहुत सारे वो विज़िट लगाते रहते हैं सर, तो कोई भी छुट्टी होती है हमारी विज़िट होती है तो हम जाते ही हैं, तो उससे जितना टाइम बचता है हम उसमें ही पढ़ते हैं, चलते फिरते पढ़ते हैं, आते जाते पढ़ते हैं। प्रीलिम्स वाले स्टेज पे आप ऑलरेडी डिप्टी कलेक्टर हैं, सॉरी डिप्टी एसपी भी हैं, नायब तहसीलदार भी रह चुकी हैं, लगातार आप पेपर निकाल रही हैं, तो प्रीलिम्स के लिए आपकी क्या रणनीति रहती है, थोड़ा सा आप बताइए। अब प्रीलिम्स में अब तो जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने बहुत पढ़ा था कि तब तो मैंने करंट अफेयर स्टैटिक जितना था सब कुछ किया था, लेकिन अब जैसे है PYQs पे बहुत फोकस करती हूँ कि जितने हो सके PYQs को मल्टीपल टाइम्स हम कर सकें। और क्योंकि मैंने अभी इस बार तो नहीं कर पाई थी मैं, बट जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने ज़रूर की थी वो जो करंट अफेयर आती है घटना चक्र, तो वो मैंने की थी उसमें, क्योंकि उसमें से बहुत फैक्ट्स आ जाते थे। अभी तो मुझे लगता है कि अब तो मैं जैसे ये कोई भी मंथली ले लेती हूँ तो उससे पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा टाइम नहीं मिल पाता कि है ना डेडिकेटेडली उसको करना है। और बस ये रहता है रोज़ के रोज़ हो पाए, रोज़ के रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि मैं उसमें से पढ़ती हूँ। तो हम यूज़ टू रहते हैं कि ऐसा कुछ चल रहा है, तो जब एग्ज़ाम से जस्ट पहले हम उसको और अच्छे से पढ़ पाते हैं, क्योंकि फैक्ट्स याद करने बहुत ज़रूरी होते हैं और वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन का स्कोप नहीं होता है, छोटी सी भी कन्फ्यूजन और क्वेश्चन गलत हो जाता है। मैम PYQ कितने साल का करना चाहिए प्रीलिम्स के स्टेज? प्रीलिम्स स्टेज पे जितने सालों के कर सको मैं ये कहूँगी, उसमें कर लो 20 साल के कर लो, मतलब 10 से 20 साल के आराम से कर लेने चाहिए प्रीलिम्स में। मेंस में तो मुझे लगता है 5-6 साल के भी काम कर जाते हैं, लेकिन है ना प्रीलिम्स में तो हम जितने, क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्स हैं, तो हम जितना कर लेते हैं उतना और ज़्यादा ना हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाते हैं, फैक्ट्स याद होते हैं तभी हम उस पर ओपिनियन बना पाते हैं। तो वो इंटीग्रेटेड ही है प्रीलिम्स और मेंस, हमें जितने फैक्ट्स याद होंगे हमें मेंस में उतनी हेल्प मिलती है, क्योंकि सब्सटेंशिएट कर पाते हैं हम ऑब्जेक्टिविटी के साथ। करंट के लिए स्पेशल क्या करते हैं आप प्रीलिम्स स्टेज पे? वही मैंने बताया कि जैसे मैंने फर्स्ट टाइम किया था तब मैंने घटना चक्र की थी, अब तो मैं बस कि रोज़ के रोज़ अगर करंट अफेयर जितनी कर पाऊँ, या कोई भी वेबसाइट होती है उसको भी चेक कर लेती हूँ, टेलीग्राम पे कुछ आता है मैं उसे भी चेक कर लेती हूँ, कि डिस्कस कर लेते हैं, साथ में होते हैं तो फ़ोन पे दोस्तों से बात होती है तो डिस्कशन हो जाता है। तो वो मैम आपने कोई कोचिंग ली थी या सेल्फ से तैयारी करी थी? अच्छा, मैंने तब की थी UPSC के लिए कोचिंग की थी, हाँ तभी 1 साल मैंने किया था, हाँ तो तब मैंने किया था। अब तो कोई नहीं कोचिंग, अब मतलब मेनली मुझे लगता है सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है और सेल्फ स्टडी से ही होता है, क्योंकि कोचिंग वाले तो 1000-1500 इतने बच्चों को एक साथ पढ़ा ही रहे हैं ना। मैं तो देख रहा हूँ 10,000 भी, हाँ उतने बच्चे अभी ऑनलाइन में तो तुम काउंट भी नहीं कर सकते ना कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं कोई सेम कंटेंट, तो उसमें हमारा इनपुट कितना है वही रिजल्ट लाता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम कितनी मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप जितना भी करो उसको इतना अच्छे से करो कि वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन का स्कोप ना रहे कि ना नहीं यार शायद नहीं आना चाहिए, प्रीलिम्स में बिल्कुल शायद नहीं आना चाहिए। अच्छा मैम, मेंस स्टेज पे मेंस के लिए कैसे आपकी प्रिपरेशन रहती है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। कम्प्लीटली राइटिंग जो भी पढ़ रहे हैं उसको लिखना ज़रूर है, जो भी पढ़ रहे हैं उसको लिखना से कुछ होने वाला नहीं। मेंस मुझे नहीं लगता जिनका अगर किसी का होता भी हो तो, बट राइटिंग तो बहुत ज़रूरी है। मैम मॉक इंटरव्यू, अच्छा मेंस में राइटिंग आपने बताया, राइटिंग से बहुत सारे बिगिनर्स हैं 2026 के लिए अप्रोच कर रहे हैं, उनके लिए क्या रणनीति हो सकती है मेंस के लिए? अभी टाइम भी है। अच्छा मेंस हो या प्रीलिम्स हो, मुझे लगता है स्ट्रैटेजी में ना PYQ उसको इंक्लूड कर लो ना तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। कि आप PYQs करोगे तो आपको पता चलेगा ना कि डिमांड क्या है, और फिर उससे हम कट आउट भी कर जाते हैं कि जब पूछा ही नहीं जा रहा तो हम इसे क्यों पढ़ें। तो वो PYQs को इंक्लूड करो तो वहाँ पे उतना बेस्ट होगा। ओके मैम, अंत में मॉक इंटरव्यू रियल इंटरव्यू में क्या डिफरेंस आप देखते हैं? वही मतलब मैं तो मॉक इंटरव्यू देती नहीं हूँ। अब इस फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया था मॉक, बाकी यहाँ तो बहुत ही कॉर्डियल होता है कि बस बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, और कोई लैंग्वेज का भी इशू नहीं होता कि हमें इंग्लिश में बोलना है, हमें हिंदी में बोलना है। हम जो रोज़मर्रा की लैंग्वेज हमारी यूपी की, हम उसी लैंग्वेज में इंटरव्यू देते हैं। जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक वाली कि है ना, आप इंग्लिश में टेक्निकल वर्ड्स यूज़ कीजिए, नॉर्मल आप जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ मैं वैसे ही बात करके आई हूँ, बिल्कुल ऐसे बात करके आई हूँ। भाई आप लोग डरना मत, मैम इंटरव्यू आए ऑलरेडी DSP भी है, बिल्कुल डरने की जरूरत है। मैम बता रही हैं आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्त। हाँ अच्छा मैम, अंत में जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं विशेष तौर से PCS ओरिएंटेड और अदर भी स्टेट PCS लगभग सपोर्ट होता है, उनके लिए क्या मैसेज आपकी तरफ से? अपने आप पे फेथ रखिए, थोड़ा भगवान जी पे भी रखिए और पॉजिटिव रहिए
किया ना, आपने मेहनत की है तो ज़रूर होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम आपको।